हेलो फ्रेंड्स, यह है चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह, अब तक की हमने देखा कि विजय सिंह जो होता है वो अपने हॉन्टेड डेजर्ट की जर्नी में जाते हैं, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट रहते हैं। और इस जर्नी में जाने से पहले विजय सिंह को एक बूढ़ी औरत गांव की क्या देती है, एक पैकेट देती है जिसमें क्या निकलता है, एक एग होता है और एक नमक का डेली होती है जो जैसे साबुत नमक होता है। और वहाँ पे वो डेजर्ट के लिए निकल जाते हैं। जब वो डेजर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात वाकई में एक घोस्ट से हो जाती है। जो घोस्ट होता है उससे लेकिन विजय सिंह बिल्कुल डरते नहीं हैं और घोस्ट को अपनी पावर दिखाने के लिए कहते हैं कि वो दिखाएंगे कि चलो देखते हैं कि हम में से कौन पावरफुल है, मैं पावरफुल हूँ या नहीं हूँ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह जो होते हैं एक पत्थर उठाते हैं नीचे रेत में से। टेक दिस, ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट। लो से वो घोस्ट को पकड़ाते हैं वो पत्थर उठा के। एंड स्क्वीज इट हार्ड, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, सी इफ आई एम रॉन्ग। इसे जोर से दबाना इस पत्थर को, इसके अंदर कुछ फ्लूइड है, मतलब कुछ बहने वाली चीज है। फ्लूइड मतलब कि कुछ बहने वाली चीज है, देखना अगर मैं गलत हूं तो। वाइल द घोस्ट ट्राई टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड देन विद बोथ। जो भूत होता है, स्क्वीज मतलब स्क्वीज मतलब कि निचोड़ना, मतलब दबाना। रॉक को पहले एक हाथ से वो मसलने की कोशिश करता है, जब उससे नहीं होता तो दोनों हाथ से मसलने की कोशिश करता है, स्क्वीज करता है। विजय सिंह स्टीथली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। विजय सिंह अपनी जेब में से वो एग निकालते हैं। स्टीथली मतलब चुपचाप निकाल लेते हैं चालाकी से, जिससे कि घोस्ट न देखे। वो अंडा निकालने के बाद अपने पॉकेट में से विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द घोस्ट। स्नैच मतलब छीन लेते हैं, जो भूत है उसके हाथ से पत्थर छीन लेते हैं। एंड प्लेस्ड इट विद बोथ हैंड एंड स्क्वीज्ड। तो स्नैच्ड मतलब छीन कर रॉक जो घोस्ट के हाथ में था वो अपने हाथों में रखते हैं और उसे दबाते हैं। एट वंस द येलो योक ओज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स। और एक ही बार में जो येलो योक होता है एग का, वो उनके फिंगर्स के बीच में से निकलने लगता है। और एंड द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल। तो जो विजय सिंह है उन्होंने चालाकी से क्या करा, अंधेरे में जो पत्थर था वो घोस्ट के हाथ से लेके फेंक दिया और उसकी जगह एग जो था वो उन्होंने दबाया, तो जिसकी वजह से एग जो है वो आसानी से फूट गया। और जो अंडे के जो एग शेल होता है, जो कड़क होता है, उसकी जो फूटने की आवाज आई, उससे घोस्ट को लगता है कि वो वाकई में उन्होंने पत्थर फोड़ा है विजय सिंह ने। द क्रैकलिंग ऑफ एग शेल क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड। इल्यूजन मतलब कि धोखा होना, कि जो घोस्ट है उसे लगता है कि ये क्या है, पत्थर फोड़ा है विजय सिंह ने। क्रश मतलब कि चूर चूर हो गया या फूट गया। द Ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hand with sand and disposing of the telltale shell. और जो भूत है वो इतना सरप्राइज में होता है, इतना चकित हो जाता है कि उसे वो नहीं देखता कि कब विजय सिंह जो होता है चुपचाप नीचे झुककर अपने जो, क्योंकि एग से सने हुए हाथ हैं, वो चुपचाप रेत में साफ कर लेते हैं और शेल को नीचे जो रेत है उसमें दबा देते हैं, जिससे कि घोस्ट को पता न चले कि ये एग था। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गिव इट टू द घोस्ट। विजय सिंह एक और पत्थर उठाते हैं और भूत को देते हैं। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट। अब की बार बिना शब्द के भूत उसे लेता है, उसे फील करता है और उसे अच्छे से देखता है। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। विजय सिंह अपने जेब में हाथ डालकर क्या निकालते हैं, जो नमक की डेली थी जो उस ओल्ड लेडी ने दी थी। दिस इज ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द घोस्ट, एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी। घोस्ट कहता है कि
ये तो सिर्फ एक पत्थर है और इतने अंधेरे में क्या ही दिखेगा। नेवर हियर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क। विजय सिंह कहते हैं मैंने तो ऐसे भूत के बारे में ही नहीं सुना जो अंधेरे में नहीं देख सकते। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट, क्रम्बल इट एंड सी। तो जो घोस्ट होता है पहले वाले में, तो क्योंकि विजय सिंह कहते हैं कि इसमें फ्लड निकलेगा, कुछ बहती हुई चीज़ निकलेगी, तब की बार घोस्ट पहले कहता है ये तो सिर्फ पत्थर ही है, इसमें क्या ही निकलेगा और अंधेरे में क्या दिख रहा है। तो विजय सिंह कहते हैं कि तुम इसे अब की बार अपने हाथ में जो है उसे दबा के देखो, ये जो है ये नमक है, जब तुम इसे फोड़ोगे इस पत्थर में जो है मतलब नमक है, लेकिन अब जब तुम इसे फोड़ोगे तो ये चूर चूर होगा और ये इसमें से नमक निकलेगा पत्थर में से। अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। फिर से जो भूत है वो क्या करता है, क्रश करने की कोशिश करता है स्टोन को, पत्थर को दबाता है, लेकिन वेन मतलब कि फिर से यूजलेस, उसकी मेहनत बेकार जाती है क्योंकि जो स्टोन है वो तो बिल्कुल हार्ड था, वो कुछ नहीं होता उसे। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। विजय सिंह को वो वापस पत्थर दे देता है। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। अब जो घोस्ट है उसे डाउट होने लगा, मतलब कि शक होने लगा अपनी घोस्टली पावर्स पे, मतलब अपनी भूत वाली पावर्स पे कि वो इतना शक्तिशाली है भी या नहीं। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी अपोनेंट। तो जो विजय सिंह होते हैं वो कहते हैं मुझे तो लगता है तुम भी कोई अच्छे कोई एनिमी नहीं हो, मतलब जिससे कोई मैं लड़ूं तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद द वीकलिंग whom I can floor in a minute। क्या फ़ायदा ऐसे ऐसे पहलवानी करके लड़ने का जिस वीकलिंग मतलब इतना वीक है ये घोस्ट, तुम तो इतने वीक हो कि 1 मिनट में मैं तुम्हें पटक सकता हूँ। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। और कह के विजय सिंह चालाकी से जो उन्होंने पहले ही पैकेट में से नमक की डेली उठाई थी उसे आसानी से अपने हाथ में क्रश कर देते हैं और जो पत्थर असली वाला था वो अंधेरे में नीचे गिरा देते हैं। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर्ड स्टोन। वो अपने हाथ आगे करके जो चूरा बना था नमक का वो घोस्ट को टेस्ट कराते हैं। मेस्मराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड। अब जो मतलब विजय सिंह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ थी उससे जो घोस्ट है वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है और नमक को टेस्ट करता है। जैसे ही वो नमक टेस्ट करता है तो अलार्म शॉट थ्रो, मतलब वो चकित रह जाता है कि ये तो वाकई में बहुत ही शक्तिशाली है। दिस मैन कुड इजीली वैंकिश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। मतलब ये आदमी तो अगर पहलवानी मेरे से करेगा तो एक इसे धरती से मुझे गायब भी कर देगा, घोस्ट सोचता है। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज। लेकिन हो सकता है इसे धोखा देके किसी और तरीके से हराया जा सके या मारा जा सके। एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द घोस्ट सेड। तो जो घोस्ट होता है सर्वाइल मैनर मतलब कि झुककर या सर्वेंट की तरह कहता है। और जैसे कि विजय सिंह उसका मालिक हो, फ्रेंड विजय सिंह इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। कि मैं तो तुम्हारे जैसे इंसान से मिलकर बहुत ही खुश हो गया, ये तो मेरा सौभाग्य है। आई एडमिट टू बी डिफीटेड, मतलब कि घोस्ट कहता है मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब तुम रात में कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस यू कैन लिव टुमारो। आज मेरे घर रुक जाओ, तुम कल जा सकते हो। नाउ थोरोली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल। अब इलेटेड मतलब कि खुश होके, थोरोली मतलब पूरा खुश होके विजय सिंह अब खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ चलो तुम जब इतना कह रहे हो, हॉस्पिटैलिटी मतलब कि तुम जब इतनी आवभगत मेरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाऊँगा, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा एज माई प्रिजनर। मतलब मेरा बंदी बनके मुझे दिखाना है तुम्हें ट्रॉफी की तरह अपने गांव के लोगों को कि हाँ मैं जीत के आया हूँ। द घोस्ट वोट इन एग्रीमेंट। जो घोस्ट होता है वो हाँ कर देता है बट साइलेंटली वोट टू किल विजय सिंह इन द नाइट। लेकिन अपने मन में वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि उसे आज रात को विजय सिंह को चालाकी से मारना है। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव। वो उन्हें अपने घर में विजय सिंह को ले जाता है जो कि एक गुफा होती है।
The ghost fed him dry fruits and a lot of milk, and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. तो जो भूत होता है, घोस्ट होता है, वो विजय सिंह को बहुत सारे फल फ्रूट खिलाता है, दूध पिलाता है और एक अच्छा शानदार बेड होता है जिसपे बहुत सारे पिलोज और बोल्स्टर होते हैं, उस पर सोने के लिए जगह भी देता है. बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट. लेकिन विजय सिंह पूरी रात जागते रहता है, सोते नहीं है. घोस्ट की खराटे जो होती है, स्नोर्स जो होती है, उन्हें सुनते रहते हैं. इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लीप्ड ऑफ हिज बेड. और बीच रात में विजय सिंह जो होते हैं वो अपने बेड से उठ के हट जाते हैं. ही प्लेस्ड अ पोस्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड. और बीच में बिल्कुल बेड के बीच में एक बोल्स्टर, मतलब कि जो लॉन्ग वाले पिलोज होते हैं, उसे रख देते हैं. बीच में एक बोल्स्टर रख देते हैं, उसके ऊपर कवलेट मतलब कि एक चादर भी डाल देते हैं, जिससे कि बिल्कुल ऐसा लगे कि वहाँ पे वो खुद ही सो रहे हैं, कोई एक आदमी ही सो रहा है. हैविंग डन दिस ही क्रोस्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर. और सब बिल्कुल ऐसा लगने के बाद जब उन्होंने देखा बेड पे ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई मैन ही सो रहा है, अच्छे से पिलो सेट उन्होंने बीच में कर दिए. उसके बाद जो विजय सिंह है वो एक अंधेरे कॉर्नर में चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने बेड की तरफ देखते हैं. श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द घोस्ट अप्रोच द बैग आर्म विद द स्टाउट क्लब. और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, उसी जैसे सुबह होने से थोड़ी देर पहले ही या सुबह होते ही होने से पहले जो घोस्ट होता है वो धीरे धीरे बेड के पास आता है और उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा होता है. ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह हेड. और जो डंडा होता है वो विजय सिंह के सिर की तरफ सोचकर मारता है कि यहाँ पे विजय सिंह है, उसे तो यही लगता है, तो वो उनके सिर की तरफ मारता है. नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी. जब उसे कोई भी आवाज़ भी नहीं आती तो भूत जो होता है वो खुश हो जाता है, सोचता है कि उसने अपने दुश्मन को आखिरकार ख़त्म कर दिया, वो एक ही बार में मर गया. However, just to make doubly sure, he struck the poster 6 times more. लेकिन पूरा पक्का यकीन होने के लिए वो पोस्टर पे, जिसे वो विजय सिंह ही समझ रहा था, 6 बार और मारता है, जिससे कि पक्का वो मरी जाए, कहीं से बचे नहीं. Satisfied with his work, he returned to his couch and covered his head. और अपने काम से सेटिस्फाई होकर वो अपने कोच के पास जाता है, अपना सिर ढकता है और फिर से सोने लगता है. फिर उसके बाद विजय सिंह जो होते हैं अपने बेड में वापस चले जाते हैं. आफ्टर अ पॉज, थोड़ी देर में वो ग्रोन करते हैं, थोड़ी आवाज़ करते हैं जैसे कि उन्हें डिस्कट मतलब थोड़ी घृणा हो रही है. थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेटअप. अपने चादर हटाते हैं और उठ के बैठ जाते हैं. Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. तो जो घोस्ट होता है वो अपने आवाज़ सुनकर विजय सिंह की, जो उन्होंने जानबूझकर निकाली थी, अपनी चादर हटाकर देखता है कि वो स्ट्रॉन्ग मैन विजय सिंह अपने हाथ पैर मतलब यौन कर रहा है, जैसे अभी सो के उठे हों. फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक. और एक पल के लिए जो घोस्ट होता है वो आश्चर्य से बिल्कुल उसका शरीर बिल्कुल रिजिड हो जाता है, यानी कि वो एकदम पत्थर की तरह हो जाता है. उसे इतना आश्चर्य होता है कि जैसे अभी उसने मारा है वो वापस से जिंदा कैसे हो सकता है. फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव. तुम्हारी गुफा में घोस्ट बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं. सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस. विजय सिंह कंप्लेन करते हुए कहते हैं, शिकायत करते हुए कहते हैं, Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years. मैं तो इतनी अच्छी नींद सो रहा था कि इतने सालों में मुझे इतनी अच्छी नींद आई है. And there come this insect to trouble me. और एक कीड़ा आया मुझे परेशान करने के लिए. He distinctly counted 7 flappings of its wing. और उसने 7 बार मेरे ऊपर अपने पंख से मारा. Of course it has not bitten me. लेकिन उसने हाँ मुझे काटा नहीं. But it's most annoying. लेकिन परेशान बहुत हो गया मैं उसके फड़फड़ाने से. The ghost panic. जो भूत होता है वो पैनिक हो जाता है. पैनिक मतलब हड़बड़ा जाता है. Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. इतनी तेज उसने जो मारा था डंडे से, अगर कोई और इंसान होता तो उसको पल्प ही हो जाता, मतलब वो तो बिल्कुल लहूलुहान हो जाता. लेकिन
विजय सिंह के लिए वो सिर्फ एक मतलब इंसेक्ट की तरह था। देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेस्लर लाइक दिस। वो सोचता है कि ऐसे पहलवान के पास तो कोई सेफ्टी नहीं है, पता चला उसने घोस्ट को ही मार दिया। ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गोटन वेल। ये सोच के कि वो कहीं डर के विजय सिंह से घोस्ट वहाँ से भाग जाता है और अपनी जितनी उसने कमाई थी, इल गोटन मतलब बुराई से कमाई गई अपनी संपत्ति थी, लोगों को वो लूटता था, मारता था, इतना सारा उसने धन इकट्ठा कर लिया था घोस्ट ने, वो भी पीछे छोड़ जाता है, वो भी वो नहीं देखता है। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। मतलब कि बहुत सारे ऊँटों पर इस्तेमाल हुए विलेज में वापस वो सारी प्रॉपर्टी जो घोस्ट की थी, विजय सिंह की हो गई थी अब, क्योंकि वो विलेज तक वापस ले जाने के लिए ही रिटर्न मच ऑफ इट्स टू राइटफुल ओनर्स। और विजय सिंह ने ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी थी जिसकी थी उन्हें लौटा दी। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट। और जो विजय सिंह होते हैं वो उस बूढ़ी औरत ने जिन्होंने उसे पैकेट दिया था, जिसकी वजह से विजय सिंह उस घोस्ट से मुकाबला कर पाए थे, उनके इनवैल्यूएबल अनमोल गिफ्ट के लिए थैंक यू करते हैं एंड आस्क फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज। और उनकी ग्रैंड डॉटर से उनकी शादी हो जाती है। हैंस फॉर विजय सिंह वाज मोर केयरफुल अबाउट बूस्टिंग। उसके बाद से विजय सिंह ने फिर बूस्टिंग नहीं करी और केयरफुल रहे कि ज़्यादा उन्हें बढ़ा चढ़ाकर भी अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। इट इज़ सेड दैट नो ट्रेवलर वाज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। फिर कहा जाता है कि फिर कभी भी किसी यात्री को उस हॉन्टेड डेजर्ट में कोई परेशानी नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।